जामिन ने तुम्हें तलाक दे दी है। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। क्या हो गया खाला, सब खैरियत तो है? बेटा बेहोश हो गई, जाओ डॉक्टर को ले आओ। आप उसके पास जाएं उसके पास, मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर को। आप फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह शाम तक होश आ जाएगा इनको। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। जी मुझे दे दीजिएगा डॉक्टर साहब। ये आई मैं प्लीज जी प्लीज। राबिया, जो औरत मेरी बेटी की जिंदगी पर सांप बनकर बैठी हुई थी, उस सांप का सर कुचल आई हूं मैं। तलाकनामा मार आई हूं उसके मुंह पर। अब वो मेरी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशियों में इतनी सी रुकावट नहीं डाल सकती। नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैसी हो बेटा? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? वो राबिया ताई चली गई। हाँ वो चली गई, लेकिन तुम परेशान मत हो और उस बदबख्त को याद करने की कोई जरूरत नहीं। खुदा की मार पड़े उस पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी जहरीली औरत नहीं देखी। हेलो, जामिन ने मुझे तलाक दे दी क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त वाली बातें मत सोचो। हाला, मुझे जामिन ने तलाक दे दी है। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? मैं तो सब लोगों को छोड़ के आ गई, उनकी जिंदगियों से निकल गई हूँ। फिर मेरे साथ क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्यों किया मेरे साथ? तुम रो मत बेटा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे इस औरत की कोई चाल लगती है। जामिन ने मुझे तलाक दे दी है। जामिन ने मुझे तलाक। मेरा दिल नहीं मानता, किसी कीमत पर नहीं मानता। जिस कदर वो औरत तुमसे नफरत करती है, जिस तरह वो यहाँ आई थी, मुझे उसकी कोई ये साजिश लगती है।
कागज कहाँ है? मेरा तलाकनामा कहाँ है खाला? कहाँ है बताएं? कहाँ है? कहाँ है बताएं? ये लो। अम्मी इसे झूठ समझ के तुमसे छुपाना चाहती थी, लेकिन सच तो सच होता है। तुम्हें तलाक हो चुकी है। तुम्हें पता है कितना संगीन जुर्म किया है तुमने, कानूनी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। इस जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है। कौन भेजेगा मुझे जेल? आपकी वो भतीजी? उसकी इतनी औकात नहीं है। अफसोस तुमने ये भी ना सोच सके, जामिन भी वापस आएगा और जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके जाली दस्तखत से ये सारा फ्रॉड किया है तो उसकी नजरों में तुम्हारी क्या हैसियत रह जाएगी? मुझे उसकी परवाह नहीं है, वो जो सोचता है सोचता रहे। मैंने वही किया जो बिलाखिर एक दिन होना था। और आप मुझे जामिन से क्या डरा रहे हैं? उसने तो खुद धोखे से हमारी बेटी से शादी की है। वो फ्रॉड कर चुका है और अगर एक फ्रॉड मैंने कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई? तुम्हारा ये जज्बाती अंदाज इस मसले को और उलझा रहा है। हाँ, मैं हूं जज्बाती। एक बेटी की मां को जज्बाती होना चाहिए। आपकी तरह अपने दिल पर बर्फ की सिल नहीं रख सकती। आप तो कह चुके हैं ना कि आप जामिन को माफ कर चुके हैं, सहर को तलाक नहीं होगी। हस्मत का गोल्ड मेडल आपको मुबारक हो इफ्तिखार साहब, लेकिन मैं इतनी अजीम नहीं हूं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी में सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो, हाँ हरी मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मिस कर रही हूँ। अच्छा रुको, यहाँ पर सिग्नल पूरे नहीं आ रहे, मैं बाहर जाकर तुमसे बात करती हूँ। ओके। क्या हुआ? रो क्यों रही? कमरे में आए, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे क्या देख रही? वो पैसे सहर के शौहर ने भेजे थे ना। पैसे? कैसे पैसे? वो हिजाब आधी रात को छुप कर गिन रहे थे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बताया तो था मैंने तुम्हें कि मेरी बीसी खुली है। झूठ मत बोले आप, पूरी जिंदगी आपने कोई बीसी नहीं डाली, और जो डाली भी बीच में छोड़ के भाग गए। बाद में मेरे गले पड़ी वो।
तमीज से बात करो शमसा। तो फिर आप भी सच बता दें, कहां से आए थे वो पैसे? झापड़ मार के मुंह लाल कर दूंगा मैं तुम्हारा। शक कर रही हो तुम मुझे, सवाल कर रही हो मुझसे। आपकी इस लालच ने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है सलीम। तो पहले कौन सी आबाद थी? कौन सी आबाद थी? मियां को छोड़कर यहां पड़ी हुई है, मुझ पर बोझ बनी हुई है, रोटियां तोड़ रही है, और मुझसे ही तुम कह रही हो कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। उसे तलाक हो गई है सलीम। क्या? और उसके ससुराल वाले पुलिस भेजने वाले हमारे घर अपने 50,000 वापस लेने के लिए। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, बताएं मुझे कहाँ है वो पैसे? आज तलाक हुई है तुम्हें। तुम्हारा दुख तो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, इसलिए आज तुम मेरे ही पलंग पे सो जाओ। लेकिन हाँ, ये याशी तुम्हें रोज रोज दस्तयाब होने वाली नहीं है। वैसे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वहीं रहना चाहिए था। वहां रह के कम से कम तुम्हारे साथ जो भी होता तुम सह तो लेती चुपचाप। अब देखो ना, तुम्हारी वजह से हमारे घर का भी सुकून तबाह हो गया। अम्मी अब्बू पिछले 1 घंटे से दरवाजा बंद करके लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई की वजह सिर्फ तुम हो। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? सच क्यों नहीं कह देते? चलो बोल दिया सच। उसके शौहर ने पैसे भेजे थे, मैंने रख लिए, मैंने खर्च कर दिए। अब अगर कोई माई का लाल वो पैसे ले सकता है तो लेकर दिखा दे। आपको ये नहीं करना चाहिए था सलीम। वो लोग पहले दर्जे के सफाक और जालिम हैं। पुलिस भेजकर अपने पैसे निकलवाएंगे वो लोग। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। आती है पुलिस तो आ जाए। हैं? कब से मेरे घर पर बैठकर, मेरे सर पे बैठकर मुफ्त की रोटियां ठूस रही है, और अगर मैंने 50,000 रुपए रख लिए तो कौन सा गुनाह किया है? ठीक है, पुलिस आती है, उसका शौहर आता है, खुद दीजिएगा जवाब। बकवास किए जा रही है, मुसलसल बकवास किए जा रही है। चुप नहीं बैठ सकती तू? देखता हूं कौन बुलाता है मेरे घर पुलिस, कौन भेजता है मुझे जेल। और इस मनहूस के चक्कर में आएगी ना पुलिस, तो मैं इसे अपने घर से निकाल देता हूं। फिर देखता हूं कैसे आती है पुलिस। सलीम, सलीम मेरी बात सुने। सलीम, सलीम मेरी बात सुने। सलीम मेरी चलो, बात उठो। सुने। हेलो, निकल मेरे घर से। ये क्या कर रहे हैं आप? हट इधर से। अरे इसकी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया। पहले इसका बाप मरा, फिर इसे तलाक हुई, और अब ये नौबत आ गई, इसकी वजह से पुलिस आने वाली है मेरे घर में। मैं इसको रहने नहीं दूंगा, इस मनहूस को। चल इधर से, निकल। मैं कह रहा हूं सलीम मेरी बात सुने। मेरे घर पे तू हट जा इधर से, चुप, बिल्कुल बीच में मत बोलना, वरना तुझे भी तलाक देके बाहर निकाल दूंगा मैं। चल निकल। मैं कह रहा हूं निकल इधर से। निकल। दफा हो जाएगा उससे। आइंदा इस घर में कदम मत रखियो।